Welcome dear students. Today we are going to see a new branch of zoology, ethology या जिसे हम व्यवहारिकी कहते हैं। इथोलॉजी को हम दूसरे शब्दों में एनिमल बिहेवियर भी कहते हैं और ये आपके बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एंडोक्रिनोलॉजी और इथोलॉजी की जो है वो चौथी यूनिट है। इससे पहले भी जो है वो इथोलॉजी से संबंधित कुछ प्रकार के वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं और इस वीडियो में हम जो व्यवहारिकी या इथोलॉजी से संबंधित जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे कि व्यवहारिकी से या इथोलॉजी से हम क्या समझते हैं, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इथोलॉजी के अंदर किन किन लोगों ने काम किया है, किन किन इथोलॉजिस्ट ने काम किया है और इसका हमारे लिए जो है वो क्या सिग्निफिकेंस है, इसका एम या स्कोप जो है वो क्या है, इन सभी पे हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इथोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, व्यवहार की एक परिचय। बेसिकली इस ये लेक्चर में हम इथोलॉजी के मीनिंग और डेफिनेशन पे बात करेंगे, अर्थात अर्थ एवं परिभाषा है उस पे बात करेंगे। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसे पॉपुलराइज करने का श्रेय जो है वो किससे जाता है, व्यवहारिकी या इथोलॉजी में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस पर बात की जाएगी। वर्तमान में या प्राचीन समय के अंदर कौन कौन से मैन इथोलॉजिस्ट जो हुए हैं, मीन्स मॉडर्न और प्री मॉडर्न प्रकार के जो इथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस इथोलॉजी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम व्यवहारिकी के उद्देश्य या उसका जो स्कोप है, उसका जो भविष्य है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारिकी का अर्थ एवं परिभाषा और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इथोलॉजी। इनफैक्ट इथोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के इथोस और लोजिया से लिया गया है, जहाँ इथोस का मतलब होता है बिहेवियर से या कैरेक्टर से या ट्रेड से। तो एनिमल जब भी कोई किसी प्रकार का कार्य करता है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उसका एक बिहेवियर होता है और उसी बिहेवियर उन कैरेक्टर को नोटिस करना, उनकी साइंटिफिक स्टडी करना इथोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इथोस का मतलब बिहेवियर या कैरेक्टर से होता है, लोजिया का मतलब द स्टडी ऑफ। तो एनिमल के अंदर पाया जाने वाला जो बिहेवियर है, कैरेक्टर है, उनकी स्टडी की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। और ये जो वर्ड इथोलॉजी है, इसे पॉपुलराइज करने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो एक अमेरिकन मर्मिकोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्टडीज एंड्स, यानी ऐसे व्यक्ति जो चींटियों पे काम करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो चींटियों पे काम करते हैं। तो उनमें एक नाम है W.M. व्हीलर, 1902। विलियम मॉर्टन व्हीलर 1902 ने जो है वो इस वर्ड को पॉपुलराइज किया था कि इथोलॉजी जो है वो एनिमल बिहेवियर, उसी को हम कहते हैं। अगर इनकी डेफिनेशन की बात की जाए, इनके परिभाषा की अगर बात की जाए, तो सबसे सिंपल प्रकार की जो परिभाषा, सबसे सिंपल प्रकार की डेफिनेशन जो इथोलॉजी की निकल कर आती है वो है प्राणी व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन इथोलॉजी कहलाती है या व्यवहारिकी कहलाती है, और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर दैट इज नोन एज इथोलॉजी। एक दूसरी और सरल प्रकार की परिभाषा जो है वो इथोलॉजी की हम दे सकते हैं, वो है प्राणी क्रियाओं का अर्थ एवं जैविक उद्गम का परीक्षण यदि हम किसी एनिमल में करते हैं, किसी प्राणी के अंदर करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं या व्यवहारिकी कहते हैं। और टू एग्जामाइन द मीनिंग ऑफ एक्शंस एंड बायोलॉजिकल ओरिजिन दैट इज नोन एज इथोलॉजी, उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहारिकी कहते हैं। एक छोटी और सिंपल परिभाषा इथोलॉजी किस प्रकार से भी दी जा सकती है, किसी प्राणी का इसके प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन क्या कहलाता है, व्यवहारिकी कहलाता है। और द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन इट्स ए नेचुरल इन्वायरमेंट दैट इज नोन एज इथोलॉजी। तो कोई भी एनिमल अपने जो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, अपने प्राकृतिक वातावरण में रहता है, और उसी वातावरण में जो है वो उस एनिमल के बिहेवियर की, उसके कैरेक्टर्स की, उसके ट्रेड्स की स्टडी की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं या व्यवहारिकी कहते हैं। एक अन्य परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में उद्विकास या अनुकूलन लक्षण को देखते हुए प्राणी व्यवहार का वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, वो भी व्यवहारिकी कहलाता है। तो अगर कोई प्राणी जो है वो अपने प्राकृतिक
तो कोई प्राणी अपनी प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक आवास में रह रहा है और उसके अंदर किस किस प्रकार के और इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन पाए जाते हैं, अडेप्टिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनका अगर हम जो है वो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो है वो अगर अध्ययन करते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, व्यवहार की कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। और द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर usually with a focus on behavior under natural conditions and viewing behavior as an evolutionary adaptive trait that is known also as ethology, या उसे भी हम जो व्यवहार की कहते हैं। इथोलॉजी जो है वो प्रयोगशाला एवं क्षेत्र विज्ञान या फील्ड साइंस जिसे हम कहते हैं का एक संयोजन है जिसके साथ अन्य जैविक विधाएं जैसे तंत्रिका, आंतरिकी, पारिस्थितिकी, उद्भिद विकास आदि का भी प्रबल जोड़ हो तो वो भी क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। और इथोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेबोरेटरी एंड फील्ड साइंस विद स्ट्रॉन्ग टाइज टू सर्टेन अदर डिसिप्लिन्स लाइक न्यूरोएनाटॉमी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो इथोलॉजी, उसे भी हम जो है व्यवहारिकी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवहारिकी को हम जो है वो एक परिभाषा में, एक सूत्र में जो है वो बांध नहीं सकते। व्यवहारिकी को हम अलग अलग प्रकार से जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, व्यवहारिकी को हम अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इस सभी का मूल एक ही है कि जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं उन एनिमल के अंदर और वो जिस हैबिटेट के अंदर रहते हैं, जिस आवास के अंदर रहते हैं और उस आवास में रहने के साथ साथ उनमें पाए जाने वाले जो करेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं जो उनके द्वारा रेगुलरली शो किए जाते हैं, उनका जो अध्ययन है वो इथोलॉजी कहलाता है या व्यवहारिकी कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि इथोलॉजी में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, इथोलॉजी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, या इथोलॉजी की जो स्टडी होती है वो किस पर आधारित होती है। इन्हीं से हमारा मतलब है फीचर्स ऑफ इथोलॉजी या इथोलॉजी के लक्षण। तो यहाँ देखिए सबसे पहले प्रकार का जो लक्षण होता है, फीचर जो इथोलॉजी में पाया जाता है, विशेषता जो पाई जाती है, इट इज ए साइंटिफिक स्ट्रीम ऑफ एनिमल बिहेवियर। जो प्राणी व्यवहार होता है उसकी एक वैज्ञानिक प्रकार की रीति है, ये एक वैज्ञानिक प्रकार की विधा है ये, जिसके अंदर हम वेरियस प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ बिहेवियर का अध्ययन जो है वो एनिमल के अंदर करते हैं। दूसरे प्रकार का फीचर जो होता है बेस्ड ऑन इथोग्राम। तो इथोलॉजी के अंदर या एनिमल बिहेवियर जो हम करते हैं वो केवल और केवल जो इथोग्राम होता है उस इथोग्राम पर आधारित होता है। इथोग्राम का मतलब ये होता है कि कोई भी जो स्पीसीज स्पेसिफिक प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट को कंसिडर करते हुए हम उस एनिमल के अंदर जो है और बिहेवियर का या उसके कैरेक्टर्स का या उसके ट्रेड्स का जो स्टडी करते हैं। तो इथोग्राम जो है वो इथोलॉजिकल प्रकार की स्टडी के अंदर और एक बेस होता है, एक आधार होता है। तीसरे प्रकार की जो फीचर उसमें देखने को मिलता है इंक्लूड्स लेबोरेटरी एंड फील्ड मेथड। तो जब भी हम एनिमल बिहेवियर पर बात करते हैं या एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें जो है वो लेबोरेटरी कंट्रीब्यूशन भी होता है और साथ ही साथ जो है वो फील्ड मेथड जो है वो भी यूज में की जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर हम जो है वो इथोलॉजी का जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रकार की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। अगले प्रकार का फीचर जो है वो अगले प्रकार की विशेषता है एम्फेसिस ऑन इवोल्यूशनरी एडेप्टिव ट्रेट। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि कोई एनिमल है उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है और उस इवोल्यूशन के दौरान वो अपने हैबिटाट के प्रति किस प्रकार से अडेप्ट हुआ है, ये जो ट्रेड्स होते हैं इस पर पर्टिकुलरली इथोलॉजी के अंदर या व्यवहारिकी के अंदर जो वो जोर दिया जाता है। अगले प्रकार की विशेषता है यूजुअली स्टडी इन नेचुरल कंडीशन। सामान्यतः क्या होता है कि जो प्राकृतिक प्रकार की अवस्था होती है उसी के अंदर इथोलॉजी जो है वो बिहेवियर को शो करती है या उसमें हम जो है वो एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं। और लास्ट प्रकार का जो फीचर इथोलॉजी का पाया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल स्ट्रीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी एक स्ट्रीम को लेकर, हम किसी एक प्रकार की जो है वो ऑब्जेक्टिव को लेकर जो है वो इथोलॉजी की स्टडी नहीं करते हैं। इसके अंदर हम कई प्रकार की जो बायोलॉजिकल की स्ट्रीम्स हैं, विधाएं हैं, उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी को काम में लेते हैं, न्यूरो एनाटॉमी को काम में लेते हैं, या फिर जो है वो इकोलॉजी को काम में लेते हैं, या फिर जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है उसको काम में लेते हैं। तो कई प्रकार की जो स्ट्रीम्स होती हैं बायोलॉजी की, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो इथोलॉजी है या उनका कॉम्बिनेशन जो है वो एक प्रकार का व्यवहारिक विज्ञान है। इसी के साथ साथ जो है
वो अगर तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इथोलॉजी के अंदर कौन कौन से डिस्कवर हुए हैं, किन्होंने जो है वो इथोलॉजी पर बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर हम जो है वो एंशिएंट टाइम की बात करें या प्री मॉडर्न टाइम की अगर बात करें, तो कई जो है वो ऐसे नेचुरलिस्ट हैं, प्राकृतिक विज्ञ हैं, जिन्होंने इथोलॉजी के ऊपर काम किया है, एनिमल बिहेवियर के ऊपर काम किया है। तो उनके अंदर जो गिने चुने नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो शुरुआत जो है वो चार्ल्स डार्विन से होती है। और इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो एनिमल बिहेवियर पे जो है वो काम करना शुरू किया था। इनके अलावा एक चार्ल्स ओ विटमैन, जिन्होंने एक बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट माने जाते हैं, पक्षी विज्ञानी माने जाते हैं, इन्होंने भी जो है वो बहुत अच्छा काम किया है प्राचीन समय के अंदर। और ऑस्कर हेनरोथ है, वालेस क्रेग हैं, ये सारे के सारे जो वो प्री मॉडर्न प्रकार के इथोलॉजिस्ट हैं या एनिमल बिहेवियर पे जो वो काम करने वाले व्यक्ति हैं। मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम के अंदर जो है वो तीन नाम हम जो है वो इथोलॉजी के अंदर कभी नहीं भूल सकते, और जिन्होंने पर्टिकुलरली जो है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर जो है वो 1973 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया है। तो मॉडर्न प्रकार के जो इथोलॉजिस्ट हैं, मॉडर्न प्रकार के जो एनिमल बिहेवियर को जानने वाले हैं, उनमें एक निकोलस टिनबर्जन का नाम आता है, दूसरा कॉर्नेल लॉरेंज का नाम आता है, तीसरा कार्ल वन फ्रिस का नाम आता है। तो इन तीनों ने तो जो इथोलॉजी है, एनिमल बिहेवियर है, उसमें बहुत अच्छा काम किया है, और इस ब्रांच को जो है वो वेल एस्टेब्लिश करने का काम भी किया है। ये देखिए कॉर्नेल लॉरेंज, जिन्होंने फिक्स एक्शन पैटर्न, स्थायी क्रिया प्रतिरूप की खोज की थी एनिमल्स के अंदर, एनिमल बिहेवियर के अंदर। और इम्प्रिंटिंग प्रकार की जो थ्योरी है, अध्ययन प्रकार का जो सिद्धांत है, वो भी कॉर्नेल लॉरेंज के द्वारा दिया गया है। इनके जो फेवरेट एनिमल्स थे ग्रेले गीज और जैकडोज जो है वो इन पे इन्होंने बहुत काम किया है। तो ग्रेले गीज जो है वो तो देखिए इनके जो है वो हाथ पे बैठा हुआ है, और इस पे इन्होंने जो वो काम किया है, जिसमें एफएफई और इम्प्रिंटिंग जैसी अवधारणाएं जो है वो इन्होंने डिस्कवर करी है। ये दूसरे मॉडर्न प्रकार के इथोलॉजिस्ट निकोलस टिनबर्जन, और इन्होंने भी जो है वो एनिमल के अंदर जो सुपर नॉर्मल प्रकार के स्टिमुलस होते हैं, उन सुपर नॉर्मल स्टिमुलस के ऊपर काम किया है। इनका भी फेवरेट प्रकार का जो एनिमल है वो ग्रेले गूज है। तो ये देखिए उनके अंडों पर जो है वो काम कर रहे हैं, और किस प्रकार से जो है वो उस सुपर नॉर्मल स्टिमुलस के द्वारा जो है वो अपने व्यवहार को शो करते हैं। और ये तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट कार्ल वन फ्रिस, जिन्होंने मधुमक्खी के ऊपर, हनी बी के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा काम किया है, और जो कम्युनिकेशन बिहेवियर है उसको जो है वो हमारे सामने रखा है। तो इनका जो फेवरेट एनिमल है वो हनी बी है। तो यहाँ देखिए डायग्राम के अंदर राइट साइड के अंदर आपको मधुमक्खी जो है वो दो जो है वो डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं, और ये जो डांसिंग प्रकार का जो पैटर्न है, इसे डांसिंग प्रकार का पैटर्न इन मधुमक्खियों के अंदर एक कम्युनिकेशन प्रकार का जो बिहेवियर है उसको शो करता है। तो ये तीन जो है वो बहुत बड़े जीते जागते और बड़े नाम हैं जो इथोलॉजी के अंदर जो है वो सबसे पहले लिए जाते हैं, कॉर्नेल लॉरेंज, निकोलस टिनबर्जन और कार्ल वॉन फ्रीस। अगर हम एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी के एम्स एंड स्कोप की अगर बात करें, तो दो तरीके से हम जो है वो एम्स और स्कोप इनका जो है वो बता सकते हैं। पहला है प्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशन, और दूसरा जो है वो अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन। तो प्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशन जो होता है उसके अंदर हम एनिमल बिहेवियर के अंदर जो न्यूरल प्रकार की, एंडोक्राइन प्रकार की और जो जेनेटिक प्रकार के मैकेनिज्म हैं उस पर बात करते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ओंटोजेनी के अंदर किस प्रकार से सहायक होता है, या यूँ कह लीजिए कि एक इंडिविजुअल से दूसरे प्रकार का इंडिविजुअल किस प्रकार से बनता है, और उसके अंदर भी क्या उसी प्रकार का व्यवहार आता है। और अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन है, उसके अंदर जो है वो किसी स्पीसीज स्पेसिफिक की जो सर्वाइवल वैल्यू क्या है उसको हम देखते हैं, और साथ ही साथ जो है वो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति किस प्रकार से बनती है, मीन्स फाइलोजेनी, और एक प्रजाति से जब दूसरी प्रजाति बनती है तो उसमें किस किस प्रकार के इवोल्यूशनरी चेंजेज आते हैं। तो ये चीज़ हम जो है वो अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से एम्स और स्कोप जो है वो, हालांकि जो है वो पॉइंट आपको बहुत कम दिखाई दे रहे हैं कि, लेकिन जब हम इनके अंदर स्टडी करते हैं तो और भी सब टॉपिक प्रकार की जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो एम्स और स्कोप जो है वो एनिमल बिहेवियर का बहुत ज़्यादा है।
एंड दीज आर ओनली रिकमेंडेड बुक्स फॉर इथोलॉजी, केवल इथोलॉजी के है। इससे पहले जितने भी वीडियो थे उसके अंदर आपके साथ लिए जो है वो इथोलॉजी पर भी बुक्स थी और फिजियोलॉजी के ऊपर भी बुक्स थी। ये जो बुक्स हैं वो केवल और केवल जो है वो इथोलॉजी के ऊपर आधारित हैं, जैसे प्राइमेट